शुरू करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की थर्ड क्लास। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग डिस्कस किए थे थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम 3 टाइप के थे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। हम लोग डिस्कस किए थे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, प्योर सब्सटेंस। इन सब के अलावा हम लोग सेकंड क्लास में, यहाँ तक फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू, डी यू एंड डी डब्ल्यू इन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। देन नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम लोग आए थे, सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द प्रोसेसेस। प्रोसेस की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में 5 प्रोसेस होते हैं: कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक। साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट अ प्रोसेस। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम लाइन आई आल्सो स्टेटेड इन लास्ट क्लास। राइट नाउ फोर्थ प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर इज जीरो। इंपॉर्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर इज जीरो। हीट ट्रांसफर जीरो होता है। हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। देखिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स व्हाट? हीट ट्रांसफर इज जीरो। इसी प्रोसेस को हमें डील करना है और हमें इससे पीवीटी रिलेशनशिप चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग कर चुके हैं और उन सारे प्रोसेस में वर्क डन कैसे डिराइव किए थे? पी डॉट डीवी इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी। तो पी वी टी रिलेशनशिप चाहिए, तभी तो हम आगे इंटीग्रेशन कर पाएंगे, हमें वर्क डन मिल पाएगा। तो यहाँ भी हमको पीवीटी रिलेशनशिप चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर में P इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम में V इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर में T इज इक्वल टू कांस्टेंट और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस? लेट्स फाइंड इट। वी नो ओनली वन थिंग, व्हाट? dq is equal to 0. Change in heat means heat transfer is 0. We know this from the first law of thermodynamics. dq is equal to du plus dw and dq is equal to 0 for especially adiabatic process. Now du is equal to dw, du cv dt, dw p dot dv is equal to 0 होगा ये। Let it is equation number 1. हमें पता है फार्मूला PV इज इक्वल टू RT, आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू RT होता है। हम यहाँ पर डिस्कस करना फॉर 1 मोल। PV इज इक्वल टू RT। डिफरेंशिएशन का फार्मूले की बात करें, फर्स्ट इंटू सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, फार्मूला क्या होता है बच्चा? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फार्मूले की बात कर रहे हैं, differentiation of first into second is equal to first into differentiation of second plus second differentiation of first and constant term का differentiation 0 होता है। constant term multiplied form में है, keep outside। basic formula of differentiation आपको आता है। PV is equal to RT। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। P डॉट V दोनों वेरिएबल है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मींस P डॉट dV प्लस V डॉट dP इज इक्वल टू R कांस्टेंट है, कीप आउटसाइड, बाहर, T का डिफरेंशिएशन dt। यहाँ से dt की वैल्यू जरा लाएंगे आप। dt की वैल्यू क्या मिलेगी? P dV प्लस V dP अपॉन Cp माइनस Cv। इस चीज को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो Cp माइनस Cv, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। dt की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, Cv dt की वैल्यू P dV प्लस V dP अपॉन Cp माइनस Cv प्लस P डॉट dV इक्वल टू 0। एनी डाउट? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिए, CV P dV प्लस CV V dP, CP का मल्टीप्लाई करिए प्लस CP P dV माइनस CV P dV
अपॉन Cp minus Cv is equal to 0. Then this CvPdV cancel out. Remaining factor are CvVdP plus CpPdV अपॉन Cp minus Cv इक्वल टू 0. इसको राइट साइड भेज दीजिए, इज इक्वल टू 0. ये स्टेप्स यहाँ तक. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, डिवाइडेड बाय CvPV फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे क्या होगा, CvVdP अपॉन CvPV प्लस CpPdV अपॉन CvPV इज इक्वल टू 0. CV से CV कैंसिल, कोई डाउट. P से P कैंसिल, V से V कैंसिल. इसमें CV कैंसिल और V कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ P कैंसिल हुआ. क्या हुआ यहाँ पे, रिमेनिंग फैक्टर dP बाई P प्लस CP बाई CV गामा dV बाई V इक्वल टू 0. इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड. dP बाई P 1 बाई x dx, इंटीग्रेशन का फार्मूला ln x मीन्स नेचुरल लॉग. तो dP बाई P ln P प्लस गामा ln V, और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln P log m पावर n का फार्मूला n log m होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं ln P प्लस ln V पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. log a डॉट b का फार्मूला क्या होता है, log m डॉट n का, log m प्लस log n मीन्स ln P V पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. एंटी लॉग ले लीजिए. जैसे आप एंटी लॉग लेंगे क्या होगा, P V पावर गामा, ये ln है, इधर जाएगा e पावर कांस्टेंट, और e खुद में कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी P V पावर गामा is equals to constant. Means adiabatic process in which heat transfer is 0, its basic PV relationship is PV power gamma is equals to constant. It is the basic equation. यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए. PV raised to the power gamma is equals to constant. हो गया. हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में जहाँ जिसको हम लोग डिनोट किए थे dq इज इक्वल टू 0, इसमें हम लोग P और V का रिलेशनशिप ला चुके हैं. PV रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब आगे बढ़ते हैं. ध्यान दीजिए, PV रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और PV इज इक्वल टू RT होता है. सपोज करिए आपको V को रिप्लेस करना है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाई P. V इज इक्वल टू RT बाई P मीन्स P के प्लस P, V के प्लस पे क्या लिखेंगे हम, RT बाई P पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. P ध्यान दीजिएगा, R कांस्टेंट है, R को आप उधर भेज सकते हैं, क्या मिलेगा, T पावर गामा और P पावर गामा है माइनस गामा होगा, ऊपर आएगा P पावर माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. R उधर गया, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट नया कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट लिख दीजिए. ये क्या है, P पावर 1 माइनस गामा T पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज P एंड T रिलेशनशिप. आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आपके एकेडमिक बुक्स में यही लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा ऐसे लिखिए. देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, P2 1 माइनस गामा
इंटू T2 गामा इज इक्वल टू P1 1 माइनस गामा T1 गामा। देखिए P2 1 माइनस गामा T2 गामा, फिर 1 के फॉर्म में P1 1 माइनस गामा T1 गामा। लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ध्यान दीजिए, हम T2 बाई T1 के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो T2 बाई T1 पावर गामा क्या होगा, P1 बाई P2 पावर 1 माइनस गामा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। हम इसको इन्वर्ट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1। P1 बाई P2 को P2 बाई P1 लिख दीजिए, माइनस साइन होगा इन्वर्ट, तो गामा माइनस 1, और ये गामा इसको लाके हम इधर ला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये क्या हुआ आपका T और P रिलेशनशिप, P और V आपके पास आ गया, T और P आ गया। अब P को रिप्लेस करते हैं अगेन, PV इज इक्वल टू RT। हमारे पास क्या है, PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमारे दोनों रिलेशनशिप में P आ चुका है, P को हटाते हैं तो P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, RT बाई V। इस इक्वेशन में रखते हैं हम लोग, तो P V पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। P के प्लेस में हम क्या रख दें, RT बाई V, V पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा, T V पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट बाई R। कांस्टेंट बाई R एक न्यू कांस्टेंट होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपके बुक्स में यही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगेन फॉर न्यूमेरिकल पर्पस T2 बाई T1 हम लाने वाले हैं, जैसे यहाँ किए थे हम लोग T2 बाई T1। हम इसको लिख सकते हैं T2 V2 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 पावर गामा माइनस 1, मीन्स T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1। लिख सकते हैं इसको हम लोग। चलिए, ये हो गया T और V रिलेशनशिप। इन दोनों को हम एक साथ मर्ज करने जा रहे हैं, और फाइनल फार्मूला आपको वही याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज, दैट इज नोन एज PVT रिलेशनशिप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाट यू नो। नोट करिए, देखिए यही होगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, T और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। होगा ये T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। इट इज नोन एज PVT रिलेशनशिप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का आपको क्या मिल गया, PVT रिलेशनशिप। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे आपको T2 T1 दे देगा, P1 दे देगा, P2 पूछ लेगा, या V1 दे देगा, V2 पूछ लेगा। ये PVT रिलेशनशिप हम लोग सारे प्रोसेस के लिए PVT रिलेशनशिप फाइंड किए थे। एडियाबैटिक शुरू कर चुके हैं हम लोग। एडियाबैटिक में दो चीज फाइंड किए, पहला हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू 0, DQ इज इक्वल टू 0 के हेल्प से PV रेज़ टू द पावर गामा लाए, PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और PVT रिलेशनशिप पूरा फाइनल ही है। अब आगे तो ठीक है, अभी तक हम लोग देखे क्या DQ इज इक्वल टू 0 से PVT रिलेशनशिप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर प्रोसेस में हम लोग कैसे किए थे, वर्क डन किए थे। चलिए वर्क डन करते हैं। B, ये हो गया आपका PVT रिलेशनशिप। सेकंड, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, DW का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। कहाँ से कहाँ तक बच्चा लोग, V1 से लेके V2 तक। ध्यान दीजिए, ये एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स क्या हुआ, PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा इज इक्वल टू C। जरा ध्यान दीजिए, PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू C है, PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू C, तो P इज इक्वल टू कितना होगा, C अपॉन V पावर गामा, या V पावर माइनस गामा इंटू C। तो P की वैल्यू आपको मिल गई, V पावर माइनस गामा इंटू C, ला के यहाँ रख दीजिए। DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 PdV, V पावर माइनस गामा C dV, C कांस्टेंट, कीप आउटसाइड, तो DW इज इक्वल टू
सी कीप आउटसाइड, एक लाइन और लिख देते हैं हम लोग, v1 टू v2 v पावर माइनस गामा dv, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला आपको आता है, क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई है। dw इज इक्वल टू c कीप आउटसाइड, v पावर इंटीग्रेट कर देते हैं, अब साइन की जरूरत नहीं, तो v पावर माइनस गामा, यानी v पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, v पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेके v2 तक, ये स्टेप देखिएगा। dw इज इक्वल टू c, कांस्टेंट टर्म बाहर रखिए, अंदर आप क्या लिख सकते हैं, v2 पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो v2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, हो गई ये चीज। चलिए c के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए c के प्लेस पे आप p1 v1 पावर गामा या p2 p2 और पावर गामा लिख सकते हैं, दोनों में कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा c मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी यहाँ भी, जब c v2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आप v2 वाला टर्म रखिए, v1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 1 वाला लिखिए, चीज़ें देखिएगा आप, डेरिवेशन देखिए, dw इज इक्वल टू c से मल्टीप्लाई किया c v2, इट मीन्स p2 v2 पावर गामा v2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस c से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 वाला टर्म रखते हैं, p1 v1 पावर गामा माइनस p1 v1 पावर गामा, ये रखें, पहले से क्या है v1 पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, कोई दिक्कत, आगे देखिए dw इज इक्वल टू v2 पावर गामा v2 पावर माइनस गामा प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर आपस में ऐड होते हैं, प्लस गामा माइनस गामा 0, खत्म, बचा क्या प्लस 1, यानी क्या लिख सकते हैं आप p2 v2 पावर ओनली 1 माइनस p1 v1 पावर 1, सिमिलरली सेम थिंग v1 पावर गामा v1 पावर माइनस गामा प्लस गामा माइनस गामा 0, v1 पावर 1 माइनस गामा प्लस 1, ये आ गई dw की वैल्यू। आगे dw इज इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिए आप, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, p2 v2 पावर 1, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा p1 v1 माइनस p2 v2 पावर अपॉन गामा माइनस 1, यानी dw का ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया p1 v1 माइनस p2 v2 पावर गामा माइनस 1। You can write one more thing, p1 v1 means rt1, p2 v2 means rt2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r t1 माइनस t2 अपॉन गामा माइनस 1। dw का फाइनल फार्मूला आपको दिख रहा होगा, dw इज इक्वल टू r t1 माइनस t2 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, dw इज इक्वल टू r t1 माइनस t2 अपॉन गामा माइनस 1। t1 माइनस t2 हम इसको dt लिख सकते हैं, dt मीन्स t2 माइनस t1, तो इसको हम माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो dw इज इक्वल टू माइनस r t2 माइनस t1 बाई गामा माइनस 1। इट मीन्स dw इज इक्वल टू माइनस r dt बाई गामा माइनस 1। ये हो गया वर्क डन। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चा? इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जूल साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, जूल साहब ने कहा इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, मीन्स कुछ सोचना ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी ऑलवेज du इज इक्वल टू cv dt। अब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जरा अगर हम लोग बात करें, जरा देखिएगा, dq इज इक्वल टू व्हाट, du प्लस
dw, dq 0. It means du should be equal to minus dw. du should be minus dw. du की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, cv dt, dw का फार्मूला माइनस आर डी टी गामा माइनस वन, माइनस साइन लगा हुआ, माइनस आर डी टी अपान गामा माइनस वन, डी टी कैंसिल। कोई डाउट यहाँ पे? इट मीन्स अगर हम बात करें, सॉरी देखिए ये माइनस छूट रहा था हमारा, ये माइनस ये है और ये dw का फार्मूला माइनस आर डी टी गामा माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस मीन्स सी वी इज इक्वल टू आर बाय गामा माइनस वन। ये आ गया आपका सीवी का फार्मूला। हम लोग जब शुरुआत में डिस्कशन किए थे, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात किए थे, आपसे कहते थे देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अगर आपको याद हो हम फिर से इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। Cp बाई Cv इज इक्वल टू गामा, Cv इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन। थर्ड इक्वेशन मैंने दिया था और कहा था आगे प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ हो गया, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ये हम लोग प्रूफ कर लिए। एक लास्ट हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पॉलीटॉपिक प्रोसेस में डिराइव करेंगे। Cn इज इक्वल टू Cv n माइनस गामा बाई n माइनस वन, यू विल डिराइव इट। सो तो ये 4 वैल्यू ऑफ C हो गई, रिलेशनशिप म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। चलिए तो अभी तक हम लोग क्या कर लिए एडियाबैटिक में, पीवीटी रिलेशनशिप, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड सीवी का डेरिवेशन। अब आगे हम लोगों को करना है ग्राफ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप। शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग ए बी सी डी तक किए थे, नंबरिंग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें। आपको बेसिक फार्मूला पता है, डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी। आपको सी फाइंड करना है, डी क्यू बाई डी टी, सी फाइंड करना है डी क्यू बाई डी टी। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू कितना होगा, 0, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ऑलवेज 0। चलिए आगे हम बात करते हैं ग्राफ की एंड देन स्लोप की, उसके बाद बल्क मॉडल्स भी डिस्कस करना है। ग्राफ की बात करें जरा, पीवी ग्राफ इक्वेशन क्या है, पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल की तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका पावर अगर बढ़ता है, गामा की वैल्यू 1.4 हो सकती है, 1.67 हो सकती है, 1.33 हो सकती है। जैसे जैसे ही पावर बढ़ेगा ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो जाता है। यानी हम इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी एक्सेस पे ग्राफ, टीएस पे। चलिए टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, इसको जरा समझते हैं। देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक टर्म आया रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक मींस एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। कैसे, जरा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। डीएस का फार्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई टी। अगर डी क्यू 0 हो जाए तो डीएस क्या हो जाएगा, 0। ds 0 means what, s2 minus s1 is equal to 0, यानी s2 is equal to s1 means s is equal to constant। यानी अगर dq 0 हुआ तो s क्या होगा, न्यूमेरिकली कांस्टेंट। s क्या है, एंट्रोपी। दैट्स व्हाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये इसका ts ग्राफ हुआ। अब बात करते हैं हम लोग स्लोप की, कि विदाउट ग्राफ हम स्लोप के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। स्लोप का मतलब क्या होता है, dp बाई dv। अगर pv के लिए बात करें, पहले हम pv के लिए बात करते हैं, तो स्लोप ऑन pv एक्सिस के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिएगा तो अगर pv एक्सिस के बारे में बात करें, यानी dp बाई dv चाहिए, और प्रोसेस क्या है, pv रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें, तभी तो dp dv मिलेगा।
डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन, मीन्स फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट p, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन, तो गामा v पावर गामा माइनस 1, क्यों x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, n के प्लेस पे गामा है, यानी p गामा v पावर गामा माइनस 1 dv, v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ, प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू सेकंड v पावर गामा इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन dp इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, v पावर गामा यहाँ भी है, v पावर गामा यहाँ भी है, टेक कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको p गामा बाई v, p गामा बाई v, p गामा बाई v, v पावर गामा हम कॉमन ले चुके हैं dv इज इक्वल टू v पावर गामा कैंसिल हो चुका है माइनस dp होगा ये, यानी dp बाई dv, dp बाई v dp बाई v dp बाई dv की वैल्यू कितनी है जरा बताइएगा। v dp बाई dv की वैल्यू आ गई माइनस p गामा, कोई डाउट? अब यहाँ से देखिए दो चीज निकल गया आपको, यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी, पहला तो स्लोप मिल गया आपको, क्या dp बाई dv, स्लोप dp बाई dv ही होगा, किस प्रोसेस पे भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस पे, dp बाई dv, dy बाई dx y और x एक्सिस के लिए, pv एक्सिस के लिए dp बाई dv, dp बाई dv की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस p गामा बाई v, एक तो आपको स्लोप मिल गया एडियाबैटिक प्रोसेस का। सेकंड थिंग बीटा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बीटा अगर आपको याद है माइनस dp बाई dv बाई v, यानी माइनस, ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या वैल्यू लाए थे v dp बाई dv, अगर इसको एक लाइन और सॉल्व कर दे तो यहीं बीटा मिल गया आपको, v को हम नीचे भेज सकते हैं, जरा देखिएगा dp अपान कैन वी राइट इट dv बाई v इज इक्वल टू p गामा माइनस p गामा, या तो इधर माइनस लगाइए या तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्या मिल जाएगा माइनस p गामा, तो dp अपॉन dv बाई v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस p गामा, मीन्स बीटा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू p गामा, आपको ये भी मिल गया, यानी यू हैव टू थिंग्स फ्रॉम वन सिंगल derivations. First, slope on PV axis, that is minus p gamma by v. Second, next, bulk modulus की वैल्यू क्या मिल गई p gamma. One more thing, बहुत इंपॉर्टेंट आता है कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम PV पे कंपैरिजन करें PV आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, ये होगा एडियाबैटिक। कौन मोर स्टीपर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है विच वन इज मोर स्टीपर, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, लेट्स डिराइव इट। तो हम स्लोप की बात करें, अगर हम स्लोप पे जाएं, हम स्लोप डिराइव कर चुके हैं, आइसोथर्मल के लिए भी हम स्लोप डिराइव किए हुए थे लास्ट क्लास में, अगर आप जाके देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको स्लोप डिराइव्ड मिलेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको स्लोप डिराइव मिलेगा, देख लीजिए आप। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्लोप का फार्मूला होता है हम लोग नोट किए थे, तो dp बाई dv यही स्लोप है आइसोथर्मल की, ध्यान दीजिए बस इतने का ही अंतर होगा, यहाँ गामा नहीं होगा, माइनस p बाई v, यहाँ पे dp बाई dv एडियाबैटिक के लिए माइनस p गामा बाई v, इट मीन्स स्लोप ऑफ isothermal upon slope of adiabatic is equals to minus p by v cancel 1 by gamma, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखिए अगर इसको डिवाइड कर दें p से p कैंसिल, v से v कैंसिल, हमको यही मिले
1 बाई गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो आपको मिलेगा स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये आपका आ गया स्लोप का रिलेशनशिप इन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इस पे आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स मिलेगा। बीटा का रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर बीटा का रेशियो आपसे पूछा जाए तो भी आपको गामा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम स्लोप की बात कर रहे हैं। तो स्लोप का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल अपन एडियाबैटिक दैट इज 1 बाई गामा, या एडियाबैटिक अपन आइसोथर्मल दैट इज इक्वल टू गामा। वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है, जैसे अगर पूछा जाए आपसे बस्टिंग ऑफ टायर, तो ब्रस्टिंग ऑफ टायर की अगर बात करें तो टायर जब ब्रस्ट होता है साइकिल का, कार का, ट्रक का, किसी का भी अगर टायर ब्रस्ट होता है दैट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। वेरी फास्ट प्रोसेस इन जनरल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जहाँ हीट ट्रांसफर जीरो होता है। तो बस्टिंग ऑफ टायर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाइल पंचरिंग ऑफ टायर, टायर पंचर हो गया, ट्यूब पंचर हो गई, धीरे 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 2 दिनों में हवा धीरे धीरे निकली, तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हुआ, दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस कंपैरेटिवली। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हुआ, तो याद रखिएगा बस्टिंग ऑफ टायर दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हाइल पंचरिंग ऑफ टायर और ट्यूब दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस।